अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उम्मे सलमा है और आज हम बात करेंगे आयरलैंड के विजिट वीज़ा के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं, आयरलैंड जो है वो बेसिकली पहले यूके का हिस्सा था। अब वो यूके से अलग हुआ है तो उसकी अपनी एक पॉलिसी है, अपनी उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जिसके बाद निस्बत अगर देखा जाए तो उसके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वीज़ा लगने की रेशो बहुत अच्छी जा रही है। और अगर वहाँ पे सेटलमेंट के हवाले से देखा जाए, उसके साथ जो है जो बिजनेस पर्सन है उनके हवाले से देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि बिजनेस पर्सन अगर वहाँ जाके बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो इजीली वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। उसके साथ जो जॉब होल्डर पर्सन है, अगर वो वहाँ जाके जॉब करना चाह रहे हैं तो वो इजीली अपनी जॉब भी कर सकते हैं। उसके साथ फैमिली स्पॉन्सर्स के हवाले से देखा जाए तो फैमिली जो है वो इजीली वहाँ जाके सेटल भी हो सकती हैं। अब अगर आयरलैंड की जो है वो लैंग्वेज के हवाले से बात की जाए तो जैसे बाकी यूरोप कंट्रीज़ हैं उनकी डिफरेंट जो है वो यूरोपियन ज़ुबान है, जबकि आयरलैंड की जो है वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग ज़ुबान है। इंग्लिश जो है आप इजीली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ जो है पाकिस्तानियों के लिए सबसे ईजी लैंग्वेज है, क्योंकि पाकिस्तानियों का जो है अगर यहाँ से वो विजिट वीज़े पे यूरोप कंट्री में मूव होते हैं तो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का इशू आता है तो वो लैंग्वेज का ही इशू आता है। आप विजिट वीज़े पे भी जाके वहाँ पे वर्क वीज़े में, बिजनेस वीज़े में वीज़ा कन्वर्ट करवा के इजीली वहाँ फ्यूचर जो है वो प्लान कर सकते हैं। आयरलैंड का जो है वो ज़्यादातर ये इशू आ रहा था कि आयरलैंड की जो एम्बेसी है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है, आपके 6 मंथ वहाँ पे वेस्ट कर रही है, 4 मंथ वेस्ट कर रही है, बहुत लेट रिस्पॉन्स कर रही है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था कि जो आपको प्लान करके दिया जाता था वो आपका प्लान एक्सपायर हो जाता था, देन जो है वो एम्बेसी आपको इसका रिस्पॉन्स करती थी। लेकिन अब ये है कि आयरलैंड का जो है वो दोबारा से अपनी रूटीन पे आ गया है। उसका जो प्लान है वो आपका अगर 10 से 15 दिन का प्लान किया गया है और एम्बेसी जो है वो आपको लेट रिस्पॉन्स कर रही है तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपके लिए। अब जो आयरलैंड की एम्बेसी है वो आपको 45-40 डेज के अंदर इजीली रिस्पॉन्स कर रही है वीज़े की सूरत में। अब अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से देखा जाए तो आयरलैंड की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नॉर्मली आपकी ID कार्ड, पासपोर्ट, उसके साथ FRC है अगर आप मैरिड हैं तो आपकी MRC है, अगर आप जॉब होल्डर पर्सन है तो आपकी जॉब प्रोफाइल अटैच होगी, अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल अटैच होगी। उसके साथ बैंक स्टेटमेंट के हवाले से देखा जाए तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी नॉर्मली चाहिए होती है 8 से 10 लाख, जिसमें आपका क्लोजिंग हो अगर कोई सिंगल पर्सन अप्लाई कर रहा है। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका इजीली जो है वो 15 से 20 लाख क्लोजिंग होना चाहिए। इसका ये भी इशू आता है कि आयरलैंड की जो एम्बेसी है एक लेट रिस्पॉन्स कर रही है। दूसरा ये है कि इसकी फाइल वहाँ पे सबमिट करवाने के लिए आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता है, तो ऐसा इसका कोई इशू नहीं है। आयरलैंड की जो है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, अगर आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, मीरपुर से हैं, जहाँ पे भी आप जो है नियर आपको एम्बेसी है वहाँ से आपको इजीली अपॉइंटमेंट लेके दे देंगे। आपकी फाइल जो है वहाँ पे इजीली सबमिट हो जाएगी, आपको किसी लंबी लाइनों में भी खड़े नहीं होना पड़ेगा। अब अगर आयरलैंड के हवाले से देखा जाए तो आयरलैंड का ये भी है कि लोग जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हुए कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और देन जो है वो कहा जाता है कि ये कंसल्टेंट ने, एजेंट ने हमारी ये चीज़ें अरेंज नहीं की जिसकी वजह से मेरा वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया है। तो अगर आप US वीज़ा कंपनी के साथ इसको कंपेयर करें तो US वीज़ा कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर ऑथेंटिक और लीगल करती है। आपका टूर ट्रैवल प्लान प्रॉपर किया जाता है, आपको इन्विटेशन दिया जाता है, उसके साथ आपका जो कवर लेटर है वो इतना ऑथेंटिक रेडी किया जाता है जिसकी बेस पे जब एम्बेसडर जो है वो आपका कवर लेटर चेक करता है तो हम आपको इतनी श्योरिटी दे सकते हैं कि 110% है कि वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा। अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप जो है इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आप मजीद अपनी कोई डॉक्यूमेंटेशन साथ अटैच करते हैं, जिसमें अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ अटैच करें ताकि एम्बेसडर इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाए कि इस पर्सन की पाकिस्तान में ये प्रॉपर्टी भी है, अगर ये यहाँ से विजिट वीज़े पे जा रहा है तो वापस ने पाकिस्तान आना ही आना है। उसके साथ जो है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी बिजनेस प्रोफाइल अटैच करें ताकि एम्बेसडर ये चीज़ें भी देख सके, नोटिस कर सके कि आप पाकिस्तान में बिजनेस होल्डर पर्सन है और अपने बिजनेस के लिए आप पाकिस्तान में वापस आएंगे। जब आप ये चीज़ें अटैच करते हैं तो उसकी बेस पे आपकी वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन होता है कि आयरलैंड के वीज़े के लिए हमारी कितनी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो आयरलैंड के वीज़े के लिए आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो है रिक्वायर्ड नहीं है। एम्बेसडर जो है वो आपके पर्पस ऑफ विजिट से सेटिस्फाई होकर आपको वीज़ा ग्रांट करता है। आपको मजीद जो है वो इस हवाले से डिटेल्स चाहिए, मजीद आपकी क्यूरीज हों तो आप हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें। हमारी जो टीम है वो 24 आवर्स आपकी सर्विसेज के लिए मौजूद है। अगर आप ऑफिस आना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप ऑफिस भी आ सकते हैं। लाहौर मॉडल टाउन लिंक रोड हमारा ऑफिस है।